नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज महावर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चौथा पाठ जृंभ स्वसिंह दंतास्ते गणिष्ये पढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ होता है सिंह मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। आइए दोस्तों, करते हैं पाठ को पाठ की प्रस्तावना के साथ में प्रारंभ। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास से महाकवि कालिदास की एवं ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठा यानी सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति यानी रचना है। कि अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथाच केनापि कविना कथितम, यथा यानी जैसे, यथा यानी क्या होता है जैसे, च यानी और, केनापि यानी किसी भी, कविना यानी कवि के द्वारा, कथितम यानी कहा गया। ये जैसा कि किसी कवि द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु यानी काव्यों में, काव्येषु यानी क्या होता है काव्यों में, नाटकम रम्य नाटक रम्य है, काव्यों में नाटक रमणीय है। और तत्र, तत्र यानी वहां पर, कहां पर? नाटकों में, रम्या शकुंतला, तत्र रम्या शकुंतला, और वहां पर क्या रमणीय है? शकुंतला नामक नाटक रमणीय है। काव्यों में नाटक रमणीय है और नाटकों में शकुंतला नामक नाटक जो है वो रमणीय है। प्रस्तुत नाट्यांश प्रस्तुत किया जा रहा है, ये नाट्यांश शाकुंतला से, शकुंतला के सप्तम अंकात 7वें अंक से उद्धृत है। उद्धृत संपादितांश है, अस्ति संकलित अंश है। दानवई सह, दानवों के साथ में, कृत्य युद्धे युद्ध करने पर, इंद्र से इंद्र की, विजयानंतरम विजय के पश्चात, इंद्रपुरी अमरावतीतः इंद्रपुरी अमरावती से, प्रत्यागच्छन, प्रत्यागच्छन यानी वापस लौटते समय, वापस लौटते हुए, राजा दुष्यंत है, राजा दुष्यंत, मार्गे रास्ते में, महर्षि मारीच से, महर्षि मारीच के आश्रम में यानी आश्रम में, विश्रामम करोति विश्राम करते हैं। दानवों से, दानवों के साथ युद्ध करने पर, इंद्र की विजय के बाद में, इंद्र की विजय के पश्चात, इंद्रपुरी अमरावती से वापस आते हुए राजा दुष्यंत रास्ते में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। क्या होता है? तत्र बालकस्य, तत्र यानी वहां पर, बालकस्य यानी बालक की, सर्वदमनस्य यानी सर्वदमन की, सिंह शिशु क्रीड़ा, सिंह शिशु सिंह के बच्चे के साथ में, क्रीड़ा यानी क्रीड़ा को, और व्यवहार चंचलता, व्यवहार चंचलता को, चयनी और व्यवहार चंचलता को, दृष्ट यानी देख करके, तस्य मनसी यानी उसके मन में, तस्य मनसी यानी क्या होता है? उसके मन में, बालकम प्रति बालक के प्रति, स्वाभाविकम यानी स्वाभाविक, आकर्षणम उत्पन्नम भवति आकर्षण उत्पन्न होता है। आकर्षणम यानी आकर्षण, उत्पन्नम यानी उत्पन्न, भवति यानी होता है। क्या होता? तत्र यानी वहां पर, वहां पर बालक सर्वदमन की, सिंह शिशु के साथ में क्रीड़ा को और व्यवहार चंचलता को देख करके, तस्य मनसी उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। तो फिर क्या होता है? सनई सनई धीरे धीरे, अव्यय है दोस्तों, सनई सनई जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे, वार्तालाप प्रसंगे न, वार्तालाप प्रसंग से, तस्य विश्वास भवति उसका विश्वास होता है, उसका विश्वास होता है, यत की सर्वदमन है तस्य पुत्र एव है, सर्वदमन है, सर्वदमन नाम का जो बालक था ये गतिविधियां कर रहा था चंचलता की और सिंह शिशु के साथ में खेलने की, वही नाम का बालक था सर्वदमन। तो सर्वदमन तस्य पुत्र है, यानी तस्य यानी उसका पुत्र, यानी पुत्र एव यानी ही, यानी कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है। धीरे धीरे वार्तालाप प्रसंग से उसको विश्वास होता है कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है। इत्थम कविना, इत्थम यानी इस प्रकार, कविना यानी कवि के द्वारा, अस्मिन दृश्य यानी इस दृश्य में, बालकस्य यानी बालक की, चापल्यम यानी चपलता को, चंचलता को, और दुष्यंतस्य च यानी और, दुष्यंत से यानी दुष्यंत की, वात्सल्यम यानी वात्सल्य को, अति यानी बहुत ज्यादा, मनमोहकतया यानी मनमोहकता के साथ में, वर्णितम अस्ति यानी वर्णन किया गया है। यानी कि इस प्रकार कवि के द्वारा इस दृश्य में बालक की
चंचलता और दुष्यंत के वात्सल्य का अति मनमोहकता के साथ में वर्णन किया गया है। आइए मूल पाठ पर चलते हैं हम। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्य, सिंह मुंह खोलो मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। आइए करते हैं प्रारंभ। नेपथ्य पर्दे के पीछे से, नेपथ्य यानी क्या होता है, पर्दे के पीछे से। माँ खलु चापलम क्रू, माँ यानी होता है नहीं, खलु ये भी अव्यय है, निश्चयार्थक होता है। चापलम क्रू यानी चंचलता करो, चंचलता माँ क्रू यानी चंचलता मत करो। कथम यानी कैसे, गत यानी गए, एवं यानी ही, आत्मना यानी अपने, प्रकृति में यानी स्वभाव को, प्रकृति में यानी क्या होता है, स्वभाव को, यानी कैसे गए ही अपने स्वभाव को, अर्थात अपने स्वभाव को गए ही। आप कैसे गए अपने स्वभाव को, अर्थात आप तो अपनी पर आ गए। आप तो किस पर आ गए, आप तो अपनी पर आ गए। चलो आगे चलते हैं। राजा कर्णम दत्वा, कान लगा करके, राजा क्या करता है, राजा कान लगा करके। अभूमि इयम अविनयस्य, अभूमि यानी उचित स्थान नहीं है, इयम यानी यह है, अविनयस्य यानी विनयहीनता का, अशिष्ट आचरण का यह उचित स्थान नहीं है। को यानी होता है कौन, नु इस संध्यात्मक अव्यय होता है, और खलु अव्यय है जो निश्चयार्थक होता है। ऐसा है निषिध्यते, ऐसे यानी यह, निषिध्यते यानी रोका जा रहा है, यह रोका जा रहा है। अरे ये कौन रोका जा रहा है, यह कौन रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण, शब्द के अनुसार, शब्दानुसारेण यानी शब्द के अनुसार, अवलोक यानी देख करके, शब्द के अनुसार देख करके। स विस्मयम आश्चर्य पूर्वक, स विस्मय यानी होता है आश्चर्य पूर्वक। अये अरे, को यानी कौन, नो और खल्लू दोनों अव्यय है, खल्लू का अर्थ होता निश्चय में, नो होता संध्यार्थ में। अयम यानी यह, अरे कौन यह, अनुबद्धमान है यानी अनुसरण करके रोका जाता हुआ। तपस्विनी भ्याम यानी दोनों तपस्विनियों के द्वारा। अबाल सत्व बाल है, अबाल सत्व यानी होता असाधारण शक्ति संपन्न, बाला यानी बालक है। तो इसका अर्थ हुआ अरे कौन यह, अरे कौन यह दोनों तपस्वियों के द्वारा पीछे जाकर रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक है। अरे कौन यह दोनों तपस्वियों के द्वारा पीछे जाकर रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक है। आगे चलते हैं। अर्ध पीत स्तनम, अर्ध पीत स्तनम मातुरार्मद क्लिष्ट केसरम प्रकृतुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कृशति। अर्ध पीत स्तनम, अर्ध पीत स्तनम यानी आधा स्तन पान कर लिया है। मातु यानी माँ का, जिसने माँ का आधा स्तन पान कर लिया है। आर्मद क्लिष्ट केशरम, आर्मद यानी होता है खींचने से, क्लिष्ट यानी होता है इधर उधर हो गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं। केशरम यानी बाल, जिसके खींचने से बाल इधर उधर हो गए हैं। प्रकृतुम यानी खेलने के लिए। सिंह शिशु यानी सिंह शिशु को। बलात्कार यानी जबरदस्ती से, करस्ती यानी खींच रहा है। अर्थात जिसने अपनी माँ का आधा दूध पी लिया है, आधा स्तनपान कर लिया है, और जिसके खींचने से बाल इधर उधर हो रहे हैं। सिंह शिशु, उस सिंह शिशु को प्रकृतुम यानी खेलने के लिए, बलात्कार यानी जबरदस्ती पूर्वक, करस्ती यानी खींच रहा है। ततः प्रवस्ति, ततः प्रविशति, ततः यानी तब, प्रविष्टि यानी प्रवेश करता है। यथा निर्दिष्ट कर्मा, जैसा हमने इस श्लोक में बताया हुआ कार्य है वैसा कार्य करता हुआ। तपस्विनी भ्याम यानी तपस्विनियों के साथ में। सहबाला यानी वह बालक, यानी तब जैसा ऊपर निर्दिष्ट किया गया है उस कार्य में लगा हुआ तपस्विनियों के साथ में वह बालक प्रवेश करता है। बाल है। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्य है। जृंभस्व सिंह, सिंह है, हे सिंह। जृंभस्व है मुंह खोलो, मुंह फाड़ो। दंतास्ते गणिष्य है, दंतास्ते, दंता यानी दांतों को, ते यानी तुम्हारे को, गणेश यानी गिनूंगा, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। हे सिंह मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा, प्रथमा यानी पहली, पहली कौन, पहली तपस्विनी, जो पहली तापसी है वो कहती है अविनीतम, अविनीतम यानी विनय रहित। अविनीतम यानी क्या होता है, विनय रहित। किम यानी क्या, न यानी होता हमारी, न यानी क्या होता हमारा या हमारी। दोस्तों न
अस्माकम शब्द का ही वैकल्पिक रूप है, जिसका अर्थ होगा हमारा या हमारी, नयानी हमारी, अपत्यानि यानी संतान के, विशेषणानि यानी तुल्यानि हमारी संतान के समान, सत्वानि यानी प्राणियों को, विप्रकरोषि यानी क्या होता है, कष्ट दे रहे हो, हे विनयहीन तुम हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट क्यों दे रहे हो। हंत है, हंत क्या है दोस्तों, हंत भी एक अव्यय है जो खेद सूचक होता है। हंत वर्धते ते सरंभ है, वर्धते यानी बढ़ रहा है, ते यानी तुम्हारा, सरंभ यानी क्रोध, तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है। स्थाने, स्थाने यानी क्या होता है, उचित, स्थानीय यानी होता है यहाँ पर उचित। खलु यानी निश्चय ही, ऋषि जनेन यानी ऋषि जनों के द्वारा, यानी ऋषि जनों के द्वारा। सर्वदमन इति यानी सर्वदमन ऐसा। कृत नामधेय असी, कृत नाम यानी किया गया नामकरण, कृत नामधेय यानी होता है किया गया नामकरण। स्थानीय असी यानी उचित है, अर्थात तुम्हारा जो सर्वदमन नाम किया गया है ऋषि लोगों के द्वारा वो उचित ही है, अर्थात सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला। तो तुम वास्तव में जैसा तुम्हारा गुण है वैसा ही काम कर रहे हो। ठीक है दोस्तों। द्वितीय तपस्वी कहती है, ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। ऐसा यानी यह, खलु यानी निश्चय ही, केसरिणी यानी शेरणी, त्वाम यानी तुमको, लंघिष्यति यानी आक्रमण करिष्यति आक्रमण कर देगी, यदि यानी यदि, तस्या यानी उसका, पुत्रकम यानी पुत्र को, न यानी नहीं, मुंस यानी छोड़ोगे, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो शेरनी तुम पर आक्रमण कर देगी। क्या कर देगी, शेरनी आक्रमण कर देगी। बाला है, बालक, बालक क्या कहता है फिर, सस्मितम यानी मुस्कुराता हुआ, सस्मितम यानी होता है मुस्कुराता हुआ। अहो अरे, बलिए, भले यानी बहुत ज्यादा। खलु यानी निश्चय ही, भीतोस्मि यानी डर गया हूं, अरे मैं तो बहुत ज्यादा डर गया हूं। इत्यधरम दर्शति, होठों को दिखाता है, ऐसा कहकर क्या करता है, होठों को दिखाता है। प्रथमा कहती है, क्या कहती है प्रथमा तापसी है, वत्स है पुत्र, एनम बाल मृगेंद्रम मुंच है, एनम यानी इसको, बाल मृगेंद्र यानी बाल मृगेंद्र को, मुंच यानी छोड़ो, इस सिंह के शिशु को छोड़ो। अपरम ते किरणकम दास्यामी, अपरम यानी दूसरा, ते यानी तुम्हारा, किरणकम यानी खिलौना, दास्यामी यानी दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बाला है यानी बालक कहता है, क्या कहता है, कुत्र कहाँ पे है, देही एतद, देही यानी दो, एतत यानी इसे, इसे दो कहाँ पर है। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर के हाथ को फैलाता है, ऐसा कहकर क्या करता है वो बालक, हाथ को फैलाता है। द्वितीय दूसरी तापसी कहती है, सुव्रते, हे सुव्रता, न यानी नहीं, सके यानी सकता है, ऐसा यानी यह, वाचा मात्र यानी वाणी मात्र से, विरमयतुम, विरमयतुम यानी हटाया जा सकता है, रोका जा सकता है। सुव्रते ऐसा यानी इसे, वाचा मात्र यानी वाणी मात्र से, न यानी नहीं, विरुतम सके रोका जा सकता है, इसे वाणी मात्र से नहीं रोका जा सकता है। गच्छ यानी जाओ, गच्छ यानी जाओ, त्वम यानी तुम, मध्य यानी मेरी, उठजे यानी मेरी कुटिया में, मेरी कुटिया में। मार्कंडेय से यानी मार्कंडेय के, ऋषि कुमार से यानी ऋषि कुमार का, वर्ण विचित्रितो, वर्ण चित्रितो, वर्ण चित्रितो यानी रंग से रंगा हुआ। मर्तिका मयूर है, मिट्टी का मोर। तिष्ठ यानी है। तम अस्य उपहर, तमस्य उपहर का अर्थ होता तम यानी उसको, अस्य यानी इसके लिए, उपहर यानी ले आओ, तम यानी उसको, अस्य यानी इसके लिए, उपहर यानी ले आओ, तुम उसको इसके लिए ले आओ। तब प्रथमा तापसी क्या कहती है दोस्तों, प्रथमा कहती है, तथा यानी वैसे ही, इति निष्क्रांत वैसे ही करती हूं, ऐसा कहकर के निकल जाती है, ऐसा कहकर के क्या करती है, निकल जाती है। बाल है, बालक कहता है, अनेनेव तावत क्रीडिष्यामि, अनेनेव यानी इस, अनेन, अनेन यानी इसके द्वारा, एव यानी ही, अनेन एव, यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों, यहाँ पर अनेन प्लस एव, यहाँ पे वृद्धि संधि है। अनेन एव यानी इसी से ही, तावत तब तक, क्रीडयिष्यामि यानी खेलूंगा, कि जब तक दूसरा खिलौना नहीं आ जाता है तब तक मैं इसी से खेलूंगा। इति तापसिम विलोके हस्ती, तापसिम विलोक यानी तापसी को देख करके हंसता है, ये कह करके तापसी को देख करके क्या करता है, हंसता है। तापसी कहती है,
भवतु न माम अयम गणयति, भवतु अच्छा, न यानी नहीं, माम यानी मुझको, अयम यानी यह, गणयति यानी गिनता है, मुझको यह नहीं गिनता है। पार्श्वम अवलोके, पास में देख करके, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कोत्र यानी कौन है यहाँ, कात्र यानी यहाँ, ऋषि कुमाराणाम यानी ऋषि कुमार, कौन यहाँ, अरे कौन यहाँ ऋषि कुमार है, यहाँ पर कौन ऋषि कुमार है। आगे क्या होता है, राजानम अवलोकी, राजा को देख करके, राजानम अवलोक यानी राजा को देख करके, भद्रमुख है, हे भद्रमुख, हे श्रेष्ठ मुख, एही तावत, एही यानी आ जाओ, यही यानी क्या होता है, आ जाओ, तावत यानी तब तक आइए। मोचिया अनेन डिंब लीलिया बाध्य मानम बाल मृगेंद्रम, मोच यानी छुड़ाइए, अनेन यानी इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस बालक के द्वारा, सर्वदमन के द्वारा, डिंब ले लिया यानी बाल क्रीड़िया, बाल क्रीड़ा से, बद्धमानम यानी क्या होता है, परेशान किए जाते हुए को, बाध्यमानम यानी परेशान किए जाते हुए को, बाल मृगेंद्र यानी बाल मृगेंद्र को है, अनेन यानी इसके द्वारा, बाल क्रीड़ा से परेशान किए जाते हुए बाल मृगेंद्र को मोची यानी छुड़ाइए। राजा कहता है उपगम्य, राजा का है, अब राजा कहता है उपगम्य यानी पास में जाकर के, सस्मितम यानी मुस्कुराते हुए, अई भो महर्षि पुत्र है, अई यानी अरे, भो यानी ओ, महर्षि पुत्र यानी महर्षि पुत्र, ऋषि पुत्र, अरे ओ ऋषि पुत्र। तापसी कहती है, क्या कहती है तापसी, भद्रमुख है, हे भद्रमुख, न खलु अयम ऋषि कुमार है, न यानी नहीं, खलु यानी निश्चयी, अयम यानी यह, ऋषि कुमार यानी ऋषि कुमार, यह ऋषि कुमार नहीं है, ये क्या नहीं है, ऋषि कुमार नहीं है, अर्थात ऋषि का पुत्र नहीं है। राजा कहता है आकार सदृशम चेष्टितम एवं अस्य कथयति, आकार सदृशम यानी आकार की समानता, और चेष्टितम यानी क्रियाकलाप, एवं यानी ही, अस्य कथित यानी यही कहते हैं, इसके आकार की समानता और इसके क्रियाकलाप तो यही कहते हैं, परंतु फिर क्या हुआ, स्थान प्रत्यातु, स्थान के प्रत्यातु यानी विश्वास के कारण, स्थान यानी स्थान, प्रत्यातु यानी विश्वास के कारण, स्थान के विश्वास के कारण, वयम यानी हम सब ने, एवं यानी ही, तर्कण यानी सोचा, हमने स्थान के विश्वास के कारण ही हमने यह ऐसा सोच लिया, कैसा सोच लिया कि भाई आकार की समानता और क्रियाकलापों से तो यह ऋषि पुत्र नहीं लग रहा है, परंतु यह आश्रम में होने के कारण, स्थान का विश्वास, कैसा स्थान का विश्वास, अर्थात आश्रम में होने के कारण हमने ऐसा सोचा, आश्रम में होने के कारण हमने क्या किया, ऐसा सोच लिया। इति यथा अभ्यर्थतम अनुतिष्ठति, यथा अभ्यर्थतम यानी इच्छा अनुसार, अनुतिष्ठति यानी करता है, अर्थात जैसा चाहा गया था वैसा करता है। राजा ने बालकम उपलालियन, बालक को लड़ाते हुए, बालक से प्यार करते हुए, न यानी नहीं, चेत यानी यदि, मुनि कुमारो अयम, मुनि कुमार यह, अयम यानी यह, यदि ये मुनि कुमार नहीं है तो फिर क्या है, अथ को अस्य व्यपदेश है, को यानी क्या, कौन सा, अस्य यानी इसका, व्यपदेश यानी वंश है तो इसका वंश कौन सा, यदि ये मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है, तो तापसी कहती है पुरु वंश है। तापसी क्या कहती है दोस्तों, पुरु वंश है, इसका वंश का नाम है पुरु वंश है। दोस्तों हमारा ये वीडियो आज यहीं पे रोकना है हमें, क्योंकि अब अगले वाला भाग है, हमें दूसरे वीडियो में पढ़ना है। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।